Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss the summary of Under the Banyan Tree. It was written by R.K. Narayan, who was an English novelist and short story writer. He was born in 1906 and died in 2001. His first novel was Swami and Friends and it was published in 1935. Friends, R.K. Narayan is known as one of the India's greatest English language novelists along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. So friends, this was the basic introduction of R.K. Narayan, and now without wasting the time we will see what is the story. तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है एक सोमल विलेज की जिसकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 300 है। मीन्स 300 से कम की भी पॉपुलेशन है वहाँ की। और ये सोमल विलेज कहाँ पे है? ये मेम्पी फॉरेस्ट के पास है। सबसे पहले आर के नारायण इस स्टोरी में सोमल विलेज का फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे इस विलेज की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। इस विलेज में पॉपुलेशन तो कम थी बट बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें वाटर ना भरा हो, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी। और बहुत सारे रिफॉर्मर यहाँ पे आते बट कुछ भी यहाँ पे रिफॉर्म नहीं हो पा रहा था और जिसकी वजह से ये विलेज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये विलेज सही होता भी कैसे? क्योंकि इस विलेज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो लिखी गई थी और वो अच्छी अच्छी स्टोरी बनाने वाला कौन था? वो एक था स्टोरी टेलर जिसका नेम था नाम्बी। और इस नाम्बी की एज 60 और 70 ईयर्स की थी, या तो 60 होगी या फिर 70 होगी। और अगर कभी कोई इससे इसकी एज पूछता तो ये घुमा फिरा के एंशियंट टाइम की फेमाइन की बातें करता, इन्वेशन की बातें करता और कहता कि तुम लोग आइडिया लगाओ कि मैं यहाँ पे किस टाइम से हूँ, तो तुम मेरी ना एज का आइडिया लगा लो कि मेरी एज क्या हो सकती है। वो कभी भी अपनी एग्जैक्ट एज किसी को नहीं बताता, जबकि वो एक इलिटरेट पर्सन था और उसको कुछ भी नहीं पता था रिटन वर्ड्स के बारे में। उसने अपना घर एक लिटिल टेम्पल था उसको बना के रखा था, जो कि जहाँ पे वो सोमल विलेज ख़त्म होता था वहाँ पे उसका घर था। उसके पास अगर चीज़ों की बात करें कि सिर्फ उसके पास एक झाड़ू थी जिससे वो उस टेम्पल को साफ़ करता था और उसके पास 2 पेयर्स कपड़े थे। उसके अलावा उसके पोजीशन में और कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स, ये था तो एक इलिटरेट पर्सन बट ये बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था और ये चीज़ें बहुत सालों तक चलती रहीं। ये जब भी गांव वालों को इसको स्टोरी सुनाना होता था तो ये क्या करता था कि एक लैंप जलाता था, मीन्स एक दीपक जलाता था और एक बनियान ट्री जो कि उस टेम्पल के पास था वहाँ पे रख देता था। तो जब भी उस गांव के लोग वापस काम करके आते थे, अपने घर लौटते थे, तो वो देखते थे कि ये लैंप जल रहा है, तो वो अपने घर जाते और अपनी वाइफ से बोलते कि भाई जल्दी करो, जल्दी से खाना खा लो क्योंकि स्टोरी टेलर हमको बुला रहा है। और इस तरीके से सबको पता चल जाता था कि आज स्टोरी टेलर हमको कोई बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाला है और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। अब सबके इकट्ठे होने के बाद वहाँ पे जो नाम्बी था वो थोड़ा सा लेट आता था और वो माथे पे अपने वरमिलन लगाए रहता था और एक स्टोन पे जाके बैठ जाता था। फ्रेंड, उसकी स्टोरी सिर्फ वनडे पे ही नहीं ख़त्म होती थी। वो वनडे में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देता था और हमेशा उसकी स्टोरी स्टार्ट होती थी क्वेश्चन मार्क से। मीन्स ऐसे लाइन से स्टार्ट करता था जिसमें क्वेश्चन होता था। वो अपना हैंड किसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता और फिर वहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट करता। कभी उसकी स्टोरी में किंग्स होते, कभी रॉयल स्लेव होते, कुछ इस तरीके से वो स्टोरी सुनाता। और जिन कैपिटल्स के बारे में वो बताता, कभी बताता कपला के बारे में, कभी कृदपुरा और कभी कुछ और के बारे में। और फ्रेंड्स, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो ना तो कभी कोई कैरेक्टर्स रिपीट करता था और ना ही कभी स्टोरी रिपीट्स करता था।
बट वो तो इलिटरेट पर्सन था, कहाँ से वो स्टोरी बनाता था। तो वो ये बोलता था कि ये सब किसकी ग्रेस है, ये सब गॉडेस की ग्रेस है। वो मुझे इंस्पायर करती हैं जिससे मैं आप लोगों को स्टोरी सुना पाता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत टाइम तक चलता रहा और ये सबको स्टोरी सुनाता रहा। ये जब भी स्टोरी सुनाता था तो अगर ये इमोशनल हो जाता तो ऑडियंस भी इमोशनल हो जाती, अगर ये हंसता तो ऑडियंस भी हंसने लगती। इट मीन्स कि जैसे नाम भी बिहेव करता वैसे ही ऑडियंस भी बिहेव करती। वो लोग हीरोज़ को प्रेस करते और विलेन को क्रिटिसाइज़ करते। मीन्स स्टोरी ख़त्म होने के बाद जो गांव वाले थे वो सारे उस स्टोरी के बारे में बातें करते कि स्टोरी हमेशा वो लोग लाइक करते थे, बट उसके जो कैरेक्टर्स होते थे उनको ना डिस्क्राइब करते थे, एनालिसिस करते थे कि कौन सा कैरेक्टर कैसा था। फ्रेंड्स, सालों तक यही पैटर्न चलता रहा और सिर्फ बुलाने का एक ही सोर्स था उसके पास कि वो उस बनियान ट्री के नीचे एक दीपक जला के रख देता था, और जिससे लोग समझ जाते थे कि हाँ, ये स्टोरी ना तैयार हो गई है और ये मुझे स्टोरी सुनाने वाला है। और फ्रेंड्स, जिस दिन स्टोरी ख़त्म होती थी उस दिन सभी लोग जाते उस मंदिर के अंदर और गॉडेस को ना नमस्कार करते। अब फ्रेंड्स, उसके बाद इसके जो खाने का सोर्स था, ये इसका जहाँ भी मन होता खाने का ये वहाँ पे खाना खाने चला जाता था। कोई भी इसको विलेज में मना नहीं करता था। फ्रेंड्स, ये अपने आप को प्रीस्ट समझने लगा था, क्योंकि ये क्या करता था कि जो भी फ्रूट्स आते थे ये गॉडेस को उनके सामने रखता, फिर उन्हीं को खा लेता था। कैसे वो टेम्पल धीरे धीरे करके इसके पोजीशन में आ गया किसी को पता ही नहीं चला। अब फ्रेंड्स, एक दिन फिर से जब स्टोरी तैयार हो गई तो इसने विलेजर्स को बुलाने के लिए उस बनियान ट्री के नीचे दीपक जला के रखा। तो सभी लोग समझ गए कि हाँ, स्टोरी टेलर हम लोगों को बुला रहा है और हम लोगों को स्टोरी सुनने जाना चाहिए। तो सभी लोग फ्रेंड्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और एज़ यूजुअल वो आता है, उसने वर्मिलन लगाया हुआ होता है और आके वो स्टोन पे बैठ जाता है। जैसे ही जो मून था वो मैम्पी जो हिल थी उसको क्रॉस करता है, ये स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। और फ्रेंड्स, उस दिन स्टोरी सुना रहा था ये किंग विक्रमादित्य की। बट जैसे ही बस ये एक लाइन बोलता है उसके बाद ये चुप हो जाता है। ये एक्चुअली मतलब स्टोरी भूल जाता है कि उसके बाद उसको सुनाना क्या था। कि बहुत कोशिश करता है मेडिटेट करने की, याद करने की वो कि एग्जैक्टली स्टोरी में आगे क्या है, बट इसको बिल्कुल भी स्टोरी याद नहीं आती। अब एक बहुत लंबा पॉज ये ले लेता है लेकिन स्टोरी इसको याद नहीं आती। फ्रेंड्स, इसको बहुत गुस्सा आता है, इसको शर्म भी आती है, ये चुपचाप वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखता है कि सभी लोग तो धीरे धीरे करके चले गए हैं, बट इसका एक फ्रेंड था मारी, वो वहाँ पे बचा हुआ था। इसने पूछा तुम यहाँ से क्यों नहीं गए हो। तो वो बहुत ही ईज़िली आंसर देता है कि मैं यहाँ से नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम थक गए हो और तुम्हें ज़रूरत है आराम करने की। और उससे माफ़ी मांगता है कि सभी लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, इस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बट नाम भी कुछ भी नहीं कहता और उठ के वहाँ से अंदर चला जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत रिकॉल करने की कोशिश करता है, गॉडेस के सामने मेडिटेट करता है। फ्रेंड्स, मेडिटेट तो ये पहले भी करता था। मीन्स जब भी स्टोरी सुनाना होता था तो ये पूरे होल डे ये रिकॉल करता था जिससे मैं स्टोरी अपनी भूल ना जाऊँ। आज भी इसने ऐसा किया। अब फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद इसने क्या किया, वहाँ पे फिर से दीपक जलाया और सब लोग समझ गए कि शायद ना अब ये फिर से स्टोरी सुनाने लगेंगे। फ्रेंड्स, इसने 1 घंटे तक अपनी स्टोरी कॉन्टीन्यूसली सुनाई, बट 1 घंटे के बाद ये फिर से चुप हो गया क्योंकि अब इसको स्टोरी ध्यान नहीं आ रही थी कि इसके आगे स्टोरी क्या है। अब फिर से एक बहुत लंबा पॉज हो गया और सब लोग यहाँ से चले गए। अब फ्रेंड्स, ये उठता है और अपने अंदर घर पे जाता है, मीन्स टेम्पल पे जाता है और सोचता है कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है मेरे साथ है। क्या आप गॉडेस नहीं चाहती कि मैं स्टोरी सुनाऊं। ये बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाता है और इसको ये रियलाइज़ होता है कि शायद अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सोचता है कि
अब मैं क्या करूं। तो ये क्या करता है कि एक दिन फिर से दीपक जलाता है, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका था कि विलेजर्स आते थे और वापस चले जाते थे। तो इस बार सिर्फ एक हैंडफुल विलेजर्स ही आए वहाँ पे, मतलब बहुत ही ना के बराबर विलेजर्स आए। तो उसने सबसे कहा कि जब तक पूरा गांव इकट्ठा नहीं हो जाएगा मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स कभी वो टाइम ऐसा आ ही नहीं पाया। तो ये खुद इसने गांव पे जाकर सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट की, सबको चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आज मेरे पास एक स्पेशल स्टोरी है आप लोगों के लिए, और आप लोग इस स्टोरी को सुनने के लिए ज़रूर आना। अब फ्रेंड्स ये चला गया, क्योंकि इसको पता था कि मेरी पर्सनल अपील का ही उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि वो लोग आए और स्टोरी मैं नहीं सुना पाया और वो वापस चले गए। अब फिर शाम को सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये आता है वहाँ से और ये अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। बट फ्रेंड्स आज ना तो कोई विलेन की स्टोरी थी, ना ही कोई किंग की स्टोरी थी, ना ही किसी किंगडम की स्टोरी थी। बट आज इसकी एक पर्सनल ये एक प्रोक्लेमेशन दे रहा था, और उसने ये प्रोक्लेम किया कि अब मेरे पास स्टोरी टेलिंग का गिफ्ट नहीं रहा। स्टोरी टेलिंग का गिफ्ट मुझे गॉडेस ने दिया था और उन्हीं ने मुझसे वापस ले लिया। तो अब मेरे लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। और वो कहता है कि जैसे जैस्मिन का अगर सेंट ख़त्म हो जाए तो उस जैस्मिन के फूल का कोई मतलब नहीं रहता, जैसे कि बिना ऑयल के दीपक का कोई मतलब नहीं होता। और यही उसके फ्रेंड्स लास्ट वर्ड्स थे। इतना वो बोलता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। फ्रेंड्स जितने भी विलेजर्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये था क्या, मीन्स कौन सी स्टोरी थी। वो अभी भी वेट कर रहे थे कि शायद कोई स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि उसके वर्ड्स का मीनिंग उनको समझ ही नहीं आया था। अब फ्रेंड्स ये अंदर चला जाता है, तो जो सारे विलेजर्स थे वो थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि उसने जो इंडिकेशन दिया था वो इशारों में इंडिकेशन दिया था, उसने अपनी कोई चीज़ क्लियर नहीं बोली थी। अब फ्रेंड्स कुछ लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली नाम्बी क्या कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि विलेजर्स की क्या आप हमें स्टोरी नहीं सुना रहे हो। तो वो अपने ना गेस्चर से ही बताता है कि मैं स्टोरी सुना चुका हूँ, जो मुझे बोलना था मैं बोल चुका। अब फ्रेंड्स अब जो स्टोरी टेलर का जो लास्ट डेज मीन्स उसकी जो रिमेनिंग लाइफ बची थी वो उसने बहुत ही साइलेंटली पास की। अब फ्रेंड्स वो लास्ट टाइम पे अपने मीन्स अपनी लाइफ के लास्ट फेज़ में सिर्फ वो क्या करता, विलेजर्स के पास जाता, जो भी उसको खाने के लिए दिया जाता वो उसको चुपचाप खा लेता और उतना ही टाइम स्पेंड करता जितना कि उसको खाना खाने में लगता था। उसके बाद फ्रेंड्स वो उठता वहाँ से और चला जाता। मीन्स उसकी जो आर्ट थी वो एकदम ना बेकार हो गई थी, उसकी आर्ट अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और फ्रेंड्स उसने अपनी पूरी लाइफ में किसी से कोई भी डिमांड नहीं की। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो आर के नारायण है वो यही बताते हैं कि कभी भी राइटर्स को या एक आर्टिस्ट को नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि जब उसकी आर्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक आर्टिस्ट को जब उस टाइम रुक जाना चाहिए, उस टाइम अपने आप को स्टॉप कर लेना चाहिए जब उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आ जाए। और फ्रेंड्स यहीं पे इस लास्ट आर के नारायण के मैसेज के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।